हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा लोधी वंश। तो जो साथी नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है साथियों, तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। जो लोधी वंश चलता है वो लोधी वंश चलता है 1451 से लेकर 1526 तक। इस इतने पीरियड में तीन शासक या तीन राजा शासन करते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और तीसरा होता है इब्राहिम लोधी। इस पीरियड में तीन राजा शासन करते हैं, लेकिन लोधी वंश जो चलता है 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। लेकिन अगर बात करें कि लोधी वंश का जो संस्थापक होता है, लोधी वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी का जो शासन चलता है वो 1451 से लेकर 1489 तक चलता है। किसका? बहलोल लोधी का। लेकिन बहलोल लोधी ने एक सिक्के भी चलाए थे जिनको कहा जाता है बहलोल सिक्के। क्या? बहलोल सिक्के। बात क्लियर? लेकिन बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बात क्लियर? जिस जौनपुर की स्थापना की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसको जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद अगले शासक बनते हैं 1489 से लेकर 1517 तक राज करते हैं सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो राज करते हैं वो 1489 से लेकर 1517 तक राज करते हैं। सिकंदर लोधी ने जो थानेश्वर में तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया था। थानेश्वर के तालाब पर स्नान करने से प्रतिबंध लगाया था। अगर बात करें, इन्होंने सिकंदर लोधी ने जो मुस्लिम महिलाओं को पीर मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। जो पीर मज़ार होते हैं इन्हों पर भी जाने पर प्रतिबंध लगाया। और सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। किसकी? आगरा नगर की स्थापना की। और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। क्या? अपनी राजधानी
बनाया। बात क्लियर। अगर बात करें जो मक्का की खेती की शुरुआत जो की थी वो इन्हीं के समय से शुरू हुई थी। तो क्या मक्का की खेती की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी। और जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो की थी, जो कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज जो की थी, लेकिन वो जो कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, वो भारत की खोज नहीं की। खोज उस चीज़ की जाती है जो चीज़ पहले से खोई हुई हो। क्या उससे पहले भारत खोया हुआ था? तो इसलिए उसने भारत की खोज नहीं की थी। भारत तो उससे पहले भी था, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की, यानी समुद्र की रास्ते की खोज की थी। तो वास्को डी गामा जो आए थे वो इन्हों की शासन काल में ही आए थे। 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में इन्हीं के शासन काल में आए थे। और वो जो वास्को डी गामा आए जो थे, वास्को डी गामा जो आए थे वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। अगर बात करें उस टाइम केरल का जो राजा था वो कौन था? जुमोरिन उस टाइम केरल का राजा था, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आए थे। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में। और 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर? उतार लिया होगा सभी ने, कर लिया होगा नोट डाउन। चलें फिर। साथियों आ रहा होगा समझ में? तो साथियों जो वास्को डी गामा भारत जो आया था वो भारत जो आया था उसको जब राजा ने उसको मसाले दिए थे, तो वो मसाले जब पुर्तगाल ले गया था, तो उस पुर्तगाल जाने के बाद उसका जितना भी खर्चा हुआ था, उस खर्चा होने के बाद भी बहुत पैसा बचा था। तो इस बात को देखते हुए वास्को डी गामा फिर कई बार और आए थे। और वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आए थे। बात क्लियर? समझ में आया होगा। लेकिन अगर बात करें सिकंदर लोदी से और आगे, तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। क्या? फरहंगे सिकंदरी। बात क्लियर? और सिकंदर लोदी ने एक पैमाना भी शुरू किया था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। लेकिन अगर बात करें गज ए सिकंदरी, एक गज इस पैमाने में एक गज ए सिकंदरी में कितनी लंबाई होती थी? तो एक गज ए सिकंदरी में टोटल इसमें 30 इंच होते थे। कितने? 30 इंच होते थे एक गज ए सिकंदरी में।
बात क्लियर। लेकिन इसके बाद अगले शासक बनते हैं इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी की जो हत्या करते हैं वो करते हैं बाबर। और इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं जिनको मारते हैं बाबर, और बाबर की हत्या जो होती है वो 1526 में होती है, और 1526 में हत्या करने के बाद फिर अगला वंश चलता है मुगल वंश। तो ध्यान देना साथियों, जो अगले शासक बनते हैं 1517 से लेकर इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। इनका जो शासन चलता है 1517 से लेकर 1526 तक। बात क्लियर। ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। कौन? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। बात क्लियर। लेकिन अगर बात करें 1518 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है खटोली युद्ध। ये जो होता है वो होता है राणा सांगा जो संग्राम सिंह, इनको कहा जा सकता है संग्राम सिंह। और ये जो होते हैं ये मेवाड़ के राजा होते हैं। कहाँ के? मेवाड़ के राजा होते हैं। बात क्लियर। लेकिन इस युद्ध को जीतते हैं राणा सांगा। इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं एक दौलत खां जो पंजाब के इख्तियार थे। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां जो कहाँ के? पंजाब के सूबेदार थे। लेकिन दौलत खां नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बने, दिल्ली का शासक बने। समझ में आ रहा होगा साथियों। अभी जिसने नोट नहीं किया हो जल्दी नोट करें। तो उतार लिया होगा सभी ने। चले फिर। देखो, जो विदेशियों का जो आगमन होता है, जो विदेशी जो आने लगते हैं भारत में, वो आने लगते हैं 1498 में। अगर बात करें उसी की कि विदेशियों का जो आगमन होता है विदेशियों का जो आगमन होता है यानी आने की बात करें तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। कौन? पुर्तगाल। और पुर्तगाल जो आए थे वो सबसे पहले 1498 ईस्वी में। उसके बाद आए थे डच। कौन? डच, या डच को ही कह सकते हैं हॉलैंड। और हॉलैंड को ही वर्तमान में कहा जाता है नीदरलैंड। क्या? नीदरलैंड। ये जो आए थे ये भारत में आए थे 1598 में। और इनके बाद आए थे अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज जो भारत में आए थे वो आए थे 1600 ईस्वी में। इनके बाद जो आए थे वो आए थे फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो आए थे भारत में वो आए थे 1664 में। ये होगा आने का क्रम। अगर बात करें जाने का क्रम, जाने का क्रम,
तो पुर्तगाली जो गए थे वो गए थे 1961 में। और बात करें हॉलैंड या डच या नीदरलैंड, ये जो गए थे ये गए थे 1759 में भारत से। बात करें अंग्रेज़, जो अंग्रेज़ गए थे भारत से वो गए थे 1947 में। और बात करें फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी गए थे वो गए थे 1760 में। बात क्लियर? देखो सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली, और भारत से सबसे बाद में गए थे। आए सबसे पहले और सबसे ही बाद में जाते हैं पुर्तगाली। बात क्लियर? समझ में आया होगा। ये इस दौरान आते हैं, लेकिन इन्होंने फिर अपनी अपनी कंपनी भी लगाई थी। लेकिन हम उस टॉपिक को जो छेड़ेंगे या उस टॉपिक को जो शुरू करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत में शुरू जब टॉपिक चलेगा तो उसमें कराएंगे कि कब कौन आया, किसने फैक्ट्री कब लगाई, कहाँ लगाई, पूरी डिक्लेयर, पूरी पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे। बात क्लियर? लेकिन हम चल रहे थे किस पर? इब्राहिम लोदी पर। जो इब्राहिम लोदी जो है, उन दोनों के बीच एक युद्ध होता है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है पानीपत का युद्ध। किसे? पानीपत का युद्ध। लेकिन पानीपत के युद्ध से पहले अगर मैं एक बात बताऊं कि भारत में सबसे पहले बाबर ने जो युद्ध किया था वो युद्ध क्या था? 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में भारत में सबसे पहले बाबर ने अपना युद्ध किया था। और इस युद्ध का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कौन सा? बहरा का युद्ध। किसका? बहरा का युद्ध या बाजोर का किला। बाजोर का किला। इस युद्ध को 1519 ईस्वी में एक बहरा का युद्ध या बाजोर का किला के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध होता है, यह युद्ध होता है यूसुफ जई जाति के विरुद्ध। किसके? यूसुफ जई जाति के विरुद्ध होता है और बाबर करते हैं। इसमें बाबर जीत जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले भारत में तोप खाने व बारूद का इस्तेमाल जो किया था वो बाबर ने ही किया था। और अगर क्वेश्चन बने कि बारूद या तोप खाने का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में किया, तो वो किस में किया था? 1519 ईस्वी में बहरा का युद्ध या बाजोर का किला। इस युद्ध में ही बाबर ने बारूद व तोप खाने का इस्तेमाल किया। बात क्लियर? समझ में आया होगा कि भारत में सबसे पहले बारूद या तोप खाने का प्रयोग किसने किया? बाबर ने। और बाबर ने जो किया था किस युद्ध में किया था? 1519 के ईस्वी के युद्ध में। क्लियर है? फिर अगर इससे आगे चलें तो 1526 ईस्वी में बाबर फिर युद्ध करते हैं इब्राहिम लोदी पर। लेकिन इससे पहले भी अगर क्वेश्चन बने कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए, तो 4 आक्रमण किए थे। कितने? 4 आक्रमण।
1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। और यह युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। इसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। बात क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन बनने लग जाए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो मारा था वो पानीपत में मारा था। और पानीपत जो है वो हरियाणा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात करें इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। कहाँ? पानीपत में है। बात क्लियर? समझ में आया होगा? तो यहाँ लोदी वंश का अंतिम हो जाता है और ये लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं कौन? इब्राहिम लोदी। और जब इनकी हत्या कर देते हैं बाबर, तो अगले वंश की स्थापना करते हैं। फिर भारत में जो चलता है वो मुगल वंश, जिसकी स्थापना करते हैं बाबर 1526 ईस्वी में। तो गाइस चलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में लेकर आते हैं, और अगली क्लास जो होगी इससे आगे जो होगा वो मुगल वंश चलेगा जिसकी स्थापना करते हैं बाबर। बात क्लियर? साथियों, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। और जिन साथियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ आपके लिए लगी हुई है। पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाई कराएगी और करा रही है। इस बात का दावा है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर अच्छी तरह से आप पढ़ते रहे तो सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। ठीक है? और हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी। बाकी आप हमारा साथ बनाए रखें। किसी भी तरीके से कोई समस्या आए तो कमेंट करके बताना कि सर यहाँ से ये समस्या है। ठीक है? और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं और हर सब्जेक्ट आपके सामने, हर सब्जेक्ट की क्लास डेली चलेगी और चल भी रही है। बात क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।